What is up you people? Welcome back to the channel. So आज मंडे के दिन और 15 तारीख को प्लान बना है जीबी जाने का। जीबी इन तीर्थन वैली। मेरी लोकेशन अभी है नगर, जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ पे मेरा घर है। मनाली उस तरफ 20 किलोमीटर, कुल्लू इस तरफ 20 किलोमीटर। वो देखो वो लिखा हुआ 20 किलोमीटर। जर्नी होने वाली है नगर से तीर्थन वैली जीबी के लिए, और रास्ते में चलते चलते हम कुछ बातचीत करेंगे, कुछ सवालों के जवाब देंगे, खूबसूरत लैंडस्केप दिखाएंगे और मज़ा दिलाएंगे। कुल्लू 20। सबसे पहला सवाल, हम वीडियो का जो टाइटल है वही रख देते हैं कि मैं जावा 42 री-इमेजिन के ऊपर एक ब्लॉग कब बनाने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि पिछले 2 महीने से मैं मनाली में हूँ और पिछले 3 महीने से मैं हिमाचल प्रदेश में। अब जब हिमाचल प्रदेश की बात आती है तो जावा मोटरसाइकिल्स की जो डीलरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। एट द मोमेंट देयर इज़ ओनली वन ऑफिशियल डीलरशिप इन कांगड़ा, पूरे हिमाचल स्टेट में। मंडी में बनने वाली है एक डीलरशिप आने वाले कुछ हफ्तों में, बट फ़िलहाल नहीं है। सेकेंड चीज़, अगर मैं कांगड़ा में भी होता, अच्छा मैंने बाय द वे मोटरसाइकिल का इग्निशन ऑफ कर दिया क्योंकि डाउनहिल जा रहे हैं, अच्छा ऑडियो आएगा इसलिए, और थोड़ा नेचर को हार्म भी नहीं होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। कितने फ़ायदे हैं, पेट्रोल बचेगा, स्लो जा रहे हैं तो एक्सीडेंट का भी कोई चांस नहीं। कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं कांगड़ा में भी होता तो भी मैं जावा 42 री-इमेजिन के ऊपर कोई ब्लॉग नहीं बना सकता था, और उसके पीछे रीज़न ये है कि कांगड़ा में भी अभी जावा 42 री-इमेजिन पहुंची नहीं है। पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर किसी को भी इस टाइम पे नई वाली जावा 42 2.0 देखने का मन है तो वो अपने मन को संभाल के रखें, क्योंकि अभी कुछ हो नहीं सकता। एंड दैट्स द रीज़न व्हाई आई हैवंट मेड एनी ब्लॉग्स अबाउट जावा 42 री-इमेजिन। सेकंड, बहुत ही ज़रूरी सवाल जो मुझे आता रहता है बार बार कि मैं जावा 42 बेच के कोई और जावा लेने के मूड में हूँ या नहीं, और नहीं तो क्यों नहीं। तो आंसर है इसका नहीं, और उसका नहीं का आंसर ये है कि जो जावा की मोटरसाइकिल्स हैं, वाह क्या खूबसूरत घर है, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। तो हिरणी गांव का नाम तो जो रीज़न है कि मैं क्यों कोई और जावा 42 क्यों कोई और जावा का मोटरसाइकिल नहीं लेने के मूड में हूँ, क्योंकि जावा की सब मोटरसाइकिल्स सेम है। जावा 42 बेच के जावा क्लासिक लूँगा तो मेरे हाथ क्या लगेगा, एक अलग बॉडी स्ट्रक्चर, बाकी का बाकी सब कुछ सेम, सारे स्पेसिफिकेशंस, मोटरसाइकिल की कैपेबिलिटीज़, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी द एब्सोल्यूट सेम एज़ माई 42। पैराक नहीं लूँगा क्योंकि पैराक मेरा पर्पस सॉल्व ही नहीं करता। टूरिंग के लिए वो बना ही नहीं है। इट्स अ प्रॉपर मोटरसाइकिल। वो है आपके पास और कोई बाइक शाइक है, कोई और गाड़ी वाड़ी है, आप शहर में रहते हो, शाम को गेड़ी मारने के लिए एक बढ़िया सा बॉबर चाहिए, थोड़ा शोर मचाने के लिए, वो भी सस्ते दाम पे, उसलिए बॉबर, जावा, पैराक। तो वो मेरा पर्पस सॉल्व नहीं करता है। दैट्स वाई जावा पैराक नहीं लूँगा, कभी नहीं लूँगा। जावा 42 के अलावा जावा की और मोटरसाइकिल नहीं लूँगा क्योंकि कुछ और सेगमेंट में है ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रॉयल एनफील्ड की बात करते हैं तो रॉयल एनफील्ड में कुछ अलग अलग सेगमेंट्स हैं मोटरसाइकिल्स के। आपको क्लासिक चाहिए तो आपने क्लासिक 350 ले ली, और क्लासिक में रेट्रो एकदम टोटल चाहिए तो आपने स्टैंडर्ड ले लिया, जिसके स्पेसिफिकेशंस भी थोड़े थोड़े अलग हैं। या आपको एडवेंचर टूरर चाहिए तो आपने हिमालयन ले ली। आपको ज़ोरदार भगानी है, कुछ ऐसा चाहिए तो आपको 650 कॉन्टिनेंटल जीटी ले ली। तो अलग अलग सेगमेंट्स हैं, अलग अलग मोटरसाइकिल के यूज़ हैं। जावा में अभी वो नहीं है क्योंकि नई नई मोटरसाइकिल है। जावा के पास ज़्यादा कुछ देने के लिए नहीं है एक्सेप्ट फॉर वन मशीन विच इज़ 42। बच गए जी। तो ये है रीज़न। दो है जावा के पास, 42 हो गई, क्लासिक हो गई विच इज़ 1, सिर्फ लुक अलग है, और दूसरा हो गया पैराक। तो 2 टाइप के मोटरसाइकिल। एंड ऑफ स्टोरी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, किसी और डिफरेंट लोकेशन में पहुंचते हैं और तीसरा सवाल शुरू करते हैं, जो कि है कि मेरी मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस कैसी है। क्योंकि मेरे अलावा इंडिया में कोई जावा ओनर ही नहीं है जिसने इतनी ज़्यादा टूरिंग करी है, कोई है ही नहीं।
मैं लिख के स्टैम्प पेपर पे वकील से गवाही दिवा के ये बुलवा सकता हूँ। तो अभी हम वाओ ब्यूटीफुल सी दैट, वो देखो छोटे 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 कितने सारे पैराग्लाइडिंग हो रही है उस तरफ। एग्जैक्टली मेरे उस पहाड़ पे है ढोबी। आप लोगों ने एक फ़नी वीडियो देखा होगा पैराग्लाइडिंग का, जिसमें एक बंदा डर जाता है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी वायरल हुआ था वो वीडियो मनाली में सोलंग वैली में नहीं बनाया गया, वो वीडियो ढोबी में बनाया गया, यहाँ पे मनाली से 25 किलोमीटर कुल्लू की तरफ। ब्यूटीफुल लोकेशन गाइस। आई एम थिंकिंग अबाउट फ्लाइंग द ड्रोन हेयर वंस। आप लोगों को इस जगह की खूबसूरती दिखा देते हैं एक बार, फिर चलेंगे नदी क्रॉस करके पहुंचेंगे न्यू कुल्लू मनाली हाईवे पे, जो कि मेरे पैरेलल चल रहा है उस तरफ पे, जो कि नया बना हुआ हाईवे है। ये पुराना रोड है, नगर रोड के नाम से जाना जाता है या ओल्ड कुल्लू मनाली हाईवे के नाम से जाना जाता है। तो जो मेरा नया सवाल होगा, नए सवाल का जवाब होगा कि मैं जावा से कितना सेटिस्फाइड हूँ, कैसी परफॉर्मेंस है, क्या कुछ है आने वाले, कुछ नई अभी तक का मेरा कुछ नया एक्सपीरियंस, एड ऑन्स वटेवर, माइलेज के बारे में, वो सब हम जाके ड्रोन फुटेज के बाद नए कुल्लू मनाली हाईवे पे पहुंच के देंगे। सो ये देखो कुछ बढ़िया सिनेमैटिक शॉट्स। मैंने और टनल क्रॉस किया अभी, और और टनल से क्रॉस करके राइट जाते हैं तो दिल्ली पहुंच जाते हैं, मंडी पहुंच जाते हैं, लेफ्ट जाते हैं तो तीर्थन वैली आ जाते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तीर्थन वैली में चल रहे हैं अभी हम इस साइड। जीबी जो मेरे आज के डेस्टिनेशन है वो है यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर के आसपास, और जर्नी कंटिन्यू रखने के साथ साथ हम कंटिन्यू रखते हैं अपना क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो नेक्स्ट बात करते हैं, जो तीसरा सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन रहता है वो मेरी मोटरसाइकिल के एक्सपीरियंस के बारे में, जावा की रिलायबिलिटी के बारे में। ये बात मैं बहुत वीडियोस में, इनफैक्ट अपने ब्लॉग में भी काफ़ी बार बता चुका हूँ कि जो जावा की रिलायबिलिटी है वो कभी आपको निराश नहीं करेगी, क्योंकि इसने मुझे कभी निराश नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि मेरे से ज़्यादा किसी ने जावा को इतनी ज़्यादा टूरिंग में यूज़ किया पूरे इंडिया में। फ़िलहाल मैंने 23,000 किलोमीटर लगभग चलाई, और 23 के 23,000 टोटल टूरिंग में। मैंने इसके ऊपर शिंकुला पास किया उस टाइम पे जब शिंकुला पास ताज़ा 2 महीने पहले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने आर्मी के लिए बनाया था। मैंने इस पे सबसे पहले छिया लेक तक गया। छिया लेक जो है हमारा न्यू कैलाश मानसरोवर रोड पे बना है, टोटल ऑफ रोडिंग। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको उत्तराखंड, हिमाचल में ऐसी जगहों पे तो इतनी ज़्यादा चलाई है कि कोई मतलब पूछना ही नहीं है। लेकिन जो फेमस रास्ते हैं, जैसे लेह लद्दाख किया है, शिंकुला पास जो कि ज़ंस्कार वैली में है वो किया है, न्यू कैलाश मानसरोवर रोड वो किया है, उसके अलावा दिल्ली से लेकर केरला तक ऑल इंडिया रोड ट्रिप किया है। एक बार नॉन स्टॉप हैदराबाद से न्यू दिल्ली ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर वो भी किया है। तो इतनी ज़्यादा टूरिंग पे यूज़ करिए, और इतनी ज़्यादा टूरिंग पे इतने लंबे टूर, और वो भी सब सोलो होने के बावजूद एक चीज़ जो मैंने नोट करी है वो ये कि जावा काफ़ी ज़्यादा रिलायबल मोटरसाइकिल है। कभी रास्ते में ब्रेकडाउन होने का मुझे ख़तरा नहीं लगा। आप देख रहे हो इस टाइम भी हम कैसी रोड पे जा रहे हैं, ऑल बाय माई सेल्फ, नो
बैकअप एट ऑल. वाई? बिकॉज आई रिलाई दिस मोटरसाइकिल. आई रिलाई ऑन दिस मोटरसाइकिल. गलत हो गई इंग्लिश. थोड़ा सा जो रिस्क ज़्यादातर राइडर्स को रहता है, स्पेशली सोलो, वो रहता है पंक्चर का, क्योंकि जावा पुरानी वाली अब तो 2.0 आ गई है. जो पुरानी वाली है उनमें ट्यूबलेस टायर्स नहीं है, तो ट्यूबलेस टायर्स में पंक्चर का टेंशन रहता है. लेकिन उसके लिए मैंने बहुत वीडियोस में बता रखा है, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मैंने एंटी पंक्चर लिक्विड डलवा रखा है. अब एंटी पंक्चर लिक्विड भी बहुत तरीके के आते हैं, कई 300-400 रुपये के भी आते हैं, लेकिन मैंने आयामी टायर ट्यूब गार्ड डलवाया है, जो कि अमेज़ॉन पे सबसे एक्सपेंसिव जो है वो है एंटी पंक्चर लिक्विड. चेकिंग हो रही है यहाँ पे, कुछ चल रहा है सीन बढ़िया वाला, लेकिन अपने को कौन रोकेगा. मैंने देखा है GoPro लगा के जब मैक्सिमम लोग चलते हैं ना, तो पुलिस रोकती नहीं है. तो GoPro लगा के चलो, ब्लॉगिंग नहीं करना तो भी रखो. तो एनीवे, बात कर रहे थे हम लोग एंटी पंक्चर लिक्विड का. तो एंटी पंक्चर लिक्विड मैंने आयामी लगवाया है. काफ़ी सारे एंटी पंक्चर लिक्विड जो आपको अमेज़ॉन पे सस्ते मिलेंगे, जैसे कि फार्मूला एक्स सस्ता है, सीलिन सस्ता है, आयामी सबसे महंगा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिलायबल भी है. मैंने जब मेरी 3000 हुई थी मीटर की रीडिंग, तब इसको डलवाया था, और ये देखो मीटर की रीडिंग 22,655, और अभी तक एक भी टायर पंक्चर नहीं हुआ है. बंजार कोटला, ये जीबी का रास्ता कौन सा है? ये वाला. अच्छा, शुक्रिया, आपने हमारा समय बचाया, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं. सो रिलायबिलिटी की बात कर दी, 10 आउट ऑफ 10. छोटी छोटी खामियां काफ़ी ज़्यादा हैं मोटरसाइकिल में, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की मैंने बहुत बार बात करी है. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अभी तक मेरा ठीक नहीं हुआ है. इसमें फॉग जम जाती है, फ्यूल गॉज गलत बताता है रीडिंग. एक और जो खामी मेरे को लगी है मोटरसाइकिल में, कई बार ठंडे रीजन में मोटरसाइकिल जो है, आई नो, क्योंकि इसमें प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन होता है, दैट्स व्हाट फ्यूल इंजेक्शन मोटरसाइकिल्स आर ऑल अबाउट. तो कई बार थोड़े से धक्के मारती है मोटरसाइकिल, और चेन में प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को रहा है, मुझे भी आता जाता रहता है. इसका जो टाइमिंग चेन का प्रॉब्लम है वो काफ़ी फ्रीक्वेंट है, मेरे को भी है. एक और प्रॉब्लम जो रहती है, क्योंकि मेरा ड्रम ब्रेक है पीछे वाला, तो ड्रम ब्रेक में मानसून टाइम पे थोड़ी सी एक आवाज़ जो है हमेशा, जो काफ़ी ज़्यादा ड्रम ब्रेक वाली मोटरसाइकिल्स में रहती है, वो मेरे को भी है. तो ये कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, अदरवाइज़ मोटरसाइकिल इज़ ऑल गुड. एक काफ़ी बड़ी लिमिटेशन जावा मोटरसाइकिल्स की, जावा बाइक्स की, सब की सब, वो ये कि ये मोटरसाइकिल्स ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बना है. मेरे को फ़ोन आ रहा है, फ़ोन अटेंड करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं. मैंने मोटरसाइकिल की रिलायबिलिटी के बारे में बात कर ली. मैंने बता दिया क्यों मैं कोई और जावा का मॉडल नहीं ख़रीदूँगा. मैंने बता दिया क्यों मैं अभी तक जावा 2.0 मतलब कि जावा रीडिफाइंड के बारे में कोई ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ. और मैंने बात कर ली है हाँ, तो ये सब बातें कर ली है, भूल जाते हैं बीच बीच में. ट्रैफिक भी चल रहा है, सड़क पे भी देखना है, काफ़ी छोटी पतली सड़क है, लेकिन मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ ब्लॉग को, क्योंकि आप लोग देख सकते हो मेरे आसपास कि अगर आप तीर्थन वैली में आते हो तो कितना लाइवली एक्सपीरियंस है. सो ये 3 चीज़ों के बारे में बात कर लिए. चौथा, मेरे को माइलेज के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन आता रहता है कि माइलेज क्या मिल रही है, क्योंकि अभी मैं काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ. ऑलमोस्ट 50% मेरी जो राइड रहती है वो ऑफ रोड रहती है, और पहाड़ों पे अप हिल डाउन हिल चलते रहता है. तो इन सब मुसीबतों के चलते मोटरसाइकिल की जो अभी माइलेज है एट द मोमेंट, वाओ पेस्ट्रीज, मोटरसाइकिल की जो माइलेज है चलते चलते वो है अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35 के बीच में राइट नाउ. तो थोड़ा सा गिर गया है, और वो शायद से राइडिंग कंडीशंस के वजह से गिर गया है. बाकी कुछ ऐसा ख़ास प्रॉब्लम नहीं है.
हाँ, हिमाचल में फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी हूँ मैं, और काफ़ी कम डीलरशिप हैं, सर्विस सेंटर्स काफ़ी कम है, वो थोड़ा सा एक जो प्रॉब्लम है वो चल ही रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अदरवाइज़ ऑल गुड। सो मोटरसाइकिल आगे चलाते हैं, बढ़ाते हैं, पहुँचते हैं डेस्टिनेशन पे, ब्लॉग पॉइंट करते हैं और आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं इस रिक्वेस्ट के साथ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है आप वीडियोस देखते हो, आपको पसंद हो, लेकिन आपने कभी सब्सक्राइब ना किया हो। गूगल अपनी एल्गोरिदम की वजह से आप लोगों को मेरी वीडियोस रेकमेंड करता हूँ, तो चेक कर लीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन की वजह से ही मुझे थोड़ा बहुत ब्रांड कोलैबोरेशंस आएंगे और मुझे पैसा मिलेगा घूमते रहने का, आप लोगों तक ये सब कंटेंट भेजते रहने का। तो देख लीजिए। अच्छा, माउंटेन्स में ये आप लोगों ने देखा है कि ऊपर जाने वाले को हमेशा प्रेफरेंस मिलती है। अरे ये मैं नीचे मार्केट से होके आ गया क्या? खैर जो भी है। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू द जर्नी। आई विल सी यू गाइस एट द डेस्टिनेशन नाउ।